शेर का बच्चा हूँ, किसी से नहीं डरता। परिवार बिखर गया, पार्टी टूट गई। जिस बंगले से पिता की पहचान जुड़ी थी वो भी छीन गया। लेकिन चिराग ने कोई समझौता नहीं किया, वो कभी टूटे नहीं। उन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को अपने सामने झुका दिया। बिहार में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को चिराग के सामने सरेंडर करना पड़ा। चिराग ने जो चाहा, बीजेपी ने उस पर हामी भर दी, जिसके बाद चिराग ने भी बीजेपी को उपचुनाव में समर्थन का ऐलान कर दिया। अब वो गोपालगंज और मोकामा में घूम घूम कर बीजेपी के लिए समर्थन मांगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल, ये सब हुआ कैसे? पर्दे के पीछे कई कहानी है, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यही है कि चिराग का अटल इरादा। उन्होंने कभी समझौते के बारे में सोचा ही नहीं। जाति के चक्रव्यूह में घिरे बिहार की सियासत में वो हमेशा समतामूलक समाज की जो बातें करते रहे, वही उनकी मजबूती साबित हुआ। आज चिराग बिहार के सबसे बड़े विधायक राजनेता माने जाते हैं। दलित और युवा वर्ग में उनका जबरदस्त क्रेज है। बिहार के राजनेता भी ये मानते हैं। यही वजह है कि बीजेपी चिराग की छवि के सहारे बिहार के सियासी नैया को पार लगाना चाहती है। याद कीजिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग लगातार ये कहते रहे कि नीतीश मॉडल बिहार को विकसित नहीं बना सकता। जनता ने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन बिहारियों के लिए बिहार में ही रोजगार पैदा वो नहीं कर सके। आज भी बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। इस बात से नीतीश इतने खफा हो गए कि उन्होंने चिराग की पार्टी को ही बर्बाद करने की ठान ली। विधानसभा चुनाव में समझौते के तहत चिराग की पार्टी को अपमानजनक सीटें दी जा रही थी, जिसे चिराग ने स्वीकार नहीं किया और वो अकेले ही मैदान में कूद पड़े। करारी हार हुई, लेकिन चिराग ने इसे जनता का फैसला बताते हुए स्वीकार कर लिया। इसके बाद लोजपा के एकमात्र विधायक को जदयू ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। उसके बाद लोकसभा में चिराग की सांसदों को बागी बना दिया गया। ये वो दौर था जब चिराग को प्रधानमंत्री मोदी से मदद की उम्मीद थी, लेकिन पीएम ने उनके विरोधियों का साथ दिया और परिवार और पार्टी तोड़ने वाले पारस को अपनी कैबिनेट में शामिल करा लिया। चिराग ने इसे भी शांति से स्वीकार कर लिया और इसके बाद वो जनता के बीच चले गए। उन्होंने बिहार भर का दौरा किया, लोगों से मिले, उनसे बात की। यहीं से कहानी टर्न हो जाता है। बिहार भर में चिराग को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलने लगा, लेकिन राजनेता इसे भांप नहीं सके। लेकिन जब बोचहा विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया तो चिराग की नाराजगी का बीजेपी को ज्ञान हुआ। बोचहा में पशुपति कुमार पारस के प्रचार करने के बाद भी दलितों का बीजेपी दिल नहीं जीत सकी। फिर चिराग को मनाने की कोशिश शुरू हुई। बिहार से केंद्रीय मंत्री शायद और नित्यानंद राय हैं ने चिराग से संपर्क किया और उन्हें एनडीए में फिर से शामिल कराने की कोशिश में जुट गए। दूसरी ओर लालू और तेजस्वी भी चिराग को अपने पाले में करने में लग गए, लेकिन चिराग ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने साफ कर दिया कि गठबंधन का फैसला चुनाव के समय होगा। चिराग के यही धैर्य काम आया, जिसके बाद बीजेपी को उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। बोचहा में हार से घबराई बीजेपी गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव में दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती थी। इसलिए बीजेपी के कई बड़े नेता चिराग से संपर्क करने लगे। लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन चिराग की 3 शर्तें थी। पारस को मोदी कैबिनेट से हटाओ, चिराग को सरकार में शामिल करो, साथ ही 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी फाइनल करो। हालांकि बीजेपी नेतृत्व चिराग के परिवार को एक करना चाह रही थी। बीजेपी चाहती है कि चिराग और पारस फिर से साथ हो जाए, लेकिन पारस से चिराग का मन भर चुका है, इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच शुक्रवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने घोषणा कर दी कि चिराग उनकी पार्टी के लिए उपचुनाव में वोट मांगेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद चिराग की पार्टी ने इसका खंडन कर दिया, जिससे बिहार भर में एक गलत मैसेज गया। स्थिति बिगड़ता देखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली। शनिवार की रात में अमित शाह खुद 1 घंटे तक चिराग से अकेले मिले। इस दौरान चिराग की सभी शर्तों को लगभग मान लिया गया। हालांकि कुछ बातें अभी भी होनी है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी और चिराग के बीच मीटिंग में होगी। अगले कुछ दिनों के अंदर चिराग की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी।
बताया जा रहा है कि चिराग के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने और मंत्रालय को लेकर इसमें बात होगी। हालांकि मंत्रिमंडल का निर्णय बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि चिराग के बीजेपी के सपोर्ट से विधानसभा चुनाव कितना प्रभावित होता है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।